डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका स्वागत है। नोमैडिक एम्पायर चैप्टर का ये तीसरा पार्ट बन रहा है और इसमें हम एक बार मैप के थ्रू देखेंगे कि चंगेज़ खान की क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या एरियाज़, क्या क्या ट्राइब्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं और उनकी क्या रोल रहे हैं नोमैडिक एम्पायर बनाने में। चंगेज़ खान के मतलब चंगेज़ खान ने कैसे कैसे उन एरियाज़ नए नए ट्राइब्स को अपने अंडर लिया था, वो चीज़ समझने में हम ज़रा एक बार इस मैप के थ्रू ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो किरायत ट्राइब के पास चंगेज़ खान जाता है और उनके रूलर से मिलता है, तुगरुल खान से, और उनसे कहता है कि भाई आप मेरे फ़ादर के टाइम पे फ़ादर के बहुत करीबी रहे हैं, बहुत आपकी उनके साथ दोस्ती रही है, तो अब मैं उनका बेटा हूँ, तो आप मेरे साथ भी अलायंस लीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है और मैं अपनी काबिलियत एक एज़ अ मिलिट्री जनरल आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा आपके लिए, मतलब मैं नए नए एरियाज़ कंकर कर सकता हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। तो इनका एक रिवाज होता है, मंगोल ट्राइब्स में एक रिवाज होता था। एक टर्म मैंने लास्ट उसमें आपको बताई थी वीडियो में, अंड करके, ANDA। और ये बात भी आप NCERT आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुगरुल खान वॉज द अंड ऑफ तेमुजिन्स फादर। तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसके काफ़ी करीबी रहे हैं, काफ़ी नज़दीकी, मतलब उनको काफ़ी, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे के लिए वो काफ़ी, मतलब मिलिट्री कैंपेन्स में जब भी ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे की काफ़ी मदद उन्होंने की होती है। तो तेमुजिन इसी पर्पज़ से इनसे मिलता है कि भाई अलायंस शुरू करनी है। अब उसने अपने कुछ, मतलब शुरू करना है अपना कोई काम, अपना उसमें वापस आके, मंगोलिया में वापस आके। तो उसने सबसे पहले तो इनको अप्रोच किया। तुगरुल खान तेमुजिन के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है। और इनका एक ना, मंगोल ट्राइब्स में एक रिवाज होता है कि जब आप किसी से अलायंस के लिए जाते हैं तो आपको इनको एक पर्टिकुलर गिफ्ट होता है जो इनको देना होता है। अगर वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है रूलर या चीफ या जिससे भी आप एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, आपकी अलायंस या आपकी दोस्ती वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्योंकि किरायत ट्राइब का रूलर तेमुजिन के फादर का बहुत नज़दीकी था, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तेमुजिन का भी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से अलायंस शुरू होती है तेमुजिन की किरायत ट्राइब के साथ। किरायत ट्राइब के साथ अलायंस बना के तेमुजिन सबसे पहले तो वो करता है टाटर्स पे अटैक और इनसे बदला लेता है अपनी फादर की डेथ का। हमने पहले देखा था जैसे कि भाई टाटर जो क्लैन था, उसके मतलब उसके चीफ को तेमुजिन के फादर येसुगई ने मारा और येसुगई से बदला लिया तातर क्लैन के लोगों ने येसुगई को मार के। और येसुगई के मरने के बाद उसकी फैमिली यानी कि तेमुजिन और उसके परिवार वालों को बुरा बड़ा बड़ा ही मुश्किल वक्त देखना पड़ा था। तो सबसे पहले तो टाटस से वो बदला ले लेता है। उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है, आगे पीछे धीरे धीरे वो जो आगे पीछे छोटे मोटे मंगोल ट्राइब्स हैं उनको अप्रोच करता है। अगर तो वो मान जाते हैं कि हाँ भाई, हम आपकी अथॉरिटी मानते हैं, आपको अपने आप से ज़्यादा ताकतवर मानते हैं और आपकी अंडर हम आने को तैयार हैं, तो चंगेज़ खान वहाँ उन ट्राइब्स पे या उन एरियाज़ पे हमला नहीं करता था। लेकिन अगर चंगेज़ खान का ये ऑफ़र उन्होंने ठुकरा दिया कि भाई नहीं, हम तो लड़ेंगे, हम तो अपनी आइडेंटिटी को सेव करके रखेंगे, हम तुम्हारे अंडर या तुम्हारे अंडर नहीं आएंगे, तो हो जाती थी वॉर। तो इसी तरीके से चंगेज़ खान ने काफ़ी सारे आगे पीछे के ट्राइब्स को कंकर किया था, कईयों को हराया था, कईयों ने अपने आप ही उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई नहीं भाई, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। चंगेज़ खान से कह दिया कि भाई हमें लड़ाई नहीं चाहिए, तुम जो कहते हो हम मान लेते हैं। तो कई ट्राइब्स को उसने, मतलब वैसे ही उसके अंडर आ गए थे। तो कुछ ट्राइब्स लेकिन ऐसे थे जो जाते हैं और नायमन्स के साथ, नायमन्स एक और ट्राइब है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में इसका ज़िक्र हुआ है कि कुछ और ट्राइब्स भी थे। तो नायमन ट्राइब में जाके बाकी के ट्राइब्स अप्रोच करते हैं कि भाई हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं चंगेज़ खान के अगेंस्ट, और चंगेज़ खान के अगेंस्ट इकट्ठे होकर उस पर अटैक करके उसको हरा देते हैं। तो नायमन का जो रूलर था उसको वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और किसी तरीके से इस अलायंस की खबर मिल जाती है चंगेज़ खान को। अब चंगेज़ खान के पास उस वक्त इतनी आर्मी नहीं थी
जितनी कि नाइमन्स के पास हो गई थी उसके अगेंस्ट, क्योंकि न्यूमेरिकली अगर आप देखो नंबर ऑफ पीपल जो थे, जो सोल्जर्स थे, वो नाइमन्स के पास ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि काफ़ी कबीले, काफ़ी सारे ट्राइब्समैन उनके साथ जुड़ गए थे। और चंगेज़ खान अभी इतना ज़्यादा अपनी आर्मी इकट्ठी नहीं कर पाया था, अभी शुरू के दिन थे उसके। तो चंगेज़ खान ने क्या किया, जब नायमन्स उसको, अब नायमन्स पे अटैक करना तो उसको कि एक तरह से मजबूरी हो गई थी कि भाई ये मेरे अगेंस्ट अटैक करें, इससे पहले मैं इस चीज़ को फिर मतलब मैं ही अटैक करके ज़रा अपने खतरे को, इस खतरे को ज़रा ख़त्म कर देता हूँ जो यहाँ से आ रहा था। अब चंगेज़ खान ने क्या किया, जब वो अटैक करने के लिए गए, रात को कहीं रुके, जैसे अपना डेरा डालते हैं, तो उसने अनाउंस कर दिया, एक एक होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब सामने वाले के दिमाग से खेलना, अपने दुश्मन के दिमाग से खेलना। तो अपने दुश्मन को दिमागी तौर से मतलब एक तरीके से अपना डर बिठाने के लिए उसने क्या अनाउंस किया, अपने आर्मी के लोगों को कहता है कि देखो, रात को जहाँ भी हम रुकेंगे मशालें जलती हैं, तो हर बंदे पे, एक बंदे पे, एक सिपाही पे 5-5 मशालें जला देना, कि तुम्हारे दुश्मन को लगे कि ये तो बहुत बड़ी आर्मी है। ठीक है? एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी, ये जो चंगेज़ खान था या इसकी जो आर्मी थी, वो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, बहुत तगड़ा डिसिप्लिन था। हम जब भी मंगोलियन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि भई मंगोल्स में मिलिट्री डिसिप्लिन बहुत था, ये हर जगह आता है। मिलिट्री डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि अगर मान लो चंगेज़ खान कोई वॉर स्ट्रैटेजी बनाता है कि भाई हमने अपने दुश्मन के साथ ऐसे ऐसे लड़ना है, हम उसको यहाँ जाके मारेंगे, यहाँ यहाँ हम ऐसे करेंगे, जो भी वो स्ट्रैटेजी बनाता था, जो भी वो प्लान बनाता था ना, उसे कोई चैलेंज नहीं करता था, उसके सबॉर्डिनेट बिल्कुल चैलेंज नहीं करते थे। उनका जैसे पूरा भरोसा था कि भाई हमारा लीडर तो जो भी कहेगा ठीक कहेगा। तो मिलिट्री डिसिप्लिन ठीक ठाक था। ये चीज़ नायमन्स में नहीं थी, और चंगेज़ खान को ने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। अभी जैसे इसका थोड़ा-सा मैंने आपको केस बताया था, नायमन के प्रिंस, नायमन का जो रूलर था, वो कहता है भई अपने सबॉर्डिनेट से कहता है, देखो हम चंगेज़ खान की आर्मी को दिखाएँगे कि जैसे हम वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, इसकी आर्मी आगे बढ़ती जाएगी, तो हम इसको एक एरिया में ले जाके घेर के मार देंगे। तो इतनी सी स्ट्रैटेजी, ये प्लान जो था, ये भी जो प्लान था ना, ये भी नायमन के जो रूलर था, उसके सबॉर्डिनेट्स को, उसके मिलिट्री जनरल्स को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा भाई देखो, आपके फादर ने तो कभी मतलब लड़ाई में पीठ तो दिखाई नहीं थी, आप इस तरह की बातें कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको डर लग रहा है, और अगर आपको डर लग रहा है तो एक काम करो, आप जाके टेंट में बैठो अपनी बीवी बच्चों के साथ, आपके बिहाफ पे हम लड़ाई कर लेंगे। तो इतनी कड़वी बातें इसके सबॉर्डिनेट, मतलब इसके जो मिलिट्री के बंदे थे, इसके जो आर्मी के बंदे थे, उन्होंने इसको बोल दी। अब इस तरह की बातें सुन के तो रूलर जो है वो ज़ाहिर है अपने टेंट में तो जाएगा नहीं। वो भी काफ़ी बहादुर रूलर था, काफ़ी, उसने भी काफ़ी ब्रेव था, वो भी काफ़ी बहादुर था। तो खैर उसको अपना प्लान छोड़ना पड़ा, और अपने आर्मी के अकॉर्डिंग उसको अपना लड़ाई लड़नी पड़ी। और सीधी लड़ाई में चंगेज़ खान को हराना ज़रा मुश्किल था, और हुआ भी ये। चंगेज़ खान कम आर्मी के होने के बावजूद जीत गया, और नायमन्स ज़्यादा लोगों के होने के बावजूद हार गए। अब यहाँ से वो जाता है थोड़ा चाइना की तरफ, ये वेस्टर्न चाइना है। सीसिया डिनेस्टी मैंने आपको बताया था, नॉर्थ में चिन डिनेस्टी या जिन डिनेस्टी, इनके स्पेलिंग में आप परेशान मत होना, CHIN या JIN, इनके स्पेलिंग थोड़े से इधर उधर करके हर किताब में अलग लिखे होते हैं। तो मैंने ये जो मैप लिया, इसमें ये वाला स्पेलिंग है, तो ये है लेकिन चिन डिनेस्टी है। वेस्ट में ये नॉर्थ, ये जो है ये आपकी सीसिया डिनेस्टी है, आपकी नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में आपकी सीसिया डिनेस्टी होगी, जहाँ पे तेमुजिन ने अटैक किया था। और मतलब 5 साल में सीसिया डिनेस्टी के रूलर को ये बात समझ आ गई कि भाई हम लोग जो हैं तेमुजिन के साथ भाई नई लड़ाई कर सकते हैं, हम चंगेज़ खान के आगे नहीं टिक सकते। उसने बेशक मतलब ये कई 5 साल लड़ाई चली, लेकिन जो एटीट्यूड था चंगेज़ खान की, भाई किसी भी हालत में हार नहीं माननी, मैंने करना है मतलब करना है। मैंने किसी भी तरीके से लड़ाई कैसे भी मतलब जीतने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स भी यूज़ करने पड़े तो मैं करूँगा।
तो वो चंगेज़ खान का जो एटीट्यूड था, जो मतलब सामने दिख रहा था, उससे समझ आ गई रूलर को कि भाई मैं तो इसके आगे झुक जाऊं, इसी में मेरे लोगों का और मेरा भला है, क्योंकि ऐसे तो कई लोग मर जाएंगे। तो तो ये जो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे सीसिया डिनेस्टी रूल कर रही थी, उसका रूलर जाता है और तैमूरचंद को कहता है भाई माफ़ कर। तब तक चंगेज़ खान का टाइटल मिल गया था। तो चंगेज़ खान को जाके कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं हार मानता हूँ, तुम जीते मैं हारा। ठीक है, अब चंगेज़ खान यहाँ से सेटिस्फाई होकर निकल पड़ता है आगे आगे की ओर, बाकी एरियाज़ को अपने कंट्रोल में करने के लिए, बाकी एरियाज़ में एक्सपैंड करने के लिए। यहाँ देखिए, जो नॉर्थ में जिन डिनेस्टी है और जो साउथ में सदर्न सोंग डिनेस्टी है, ये पूरा जो चाइना का जो कैंपेन जो चलेगा, ये बहुत आगे, ये मतलब चलता रहा था यहाँ से। मतलब कहते हैं ये मंगोल एम्पायर में जो था, वो लॉन्गेस्ट मिलिट्री कैंपेन जो था वो चाइना में चला था। और अल्टीमेटली चंगेज़ खान का जो पोता था कुबलाई खान, उसने तो यहाँ पे आके मतलब पूरा चाइना ही उसने मतलब काफ़ी सारा उसने अपनी एक इंडिपेंडेंट डिनेस्टी बना ली थी, और उस डिनेस्टी का वो अपना इंडिपेंडेंट पहला रूलर बन गया था। तो ये चाइना में तो कैंपेन काफ़ी टाइम तक चला, पर फिलहाल के लिए चंगेज़ खान यहाँ से वापस लौट जाता है और आगे के एरियाज़ में वो मतलब कॉन्सेंट्रेट करता है, वहाँ पे जाके अपनी मतलब बाकी मिलिट्री कैंपेन्स को वो वहाँ बढ़ाता है, और अपने मिलिट्री जनरल्स को यहाँ छोड़ देता है कि यहाँ जो चाइना में आके जो लड़ाई वगैरह जो है वो आप देखो, मैं ज़रा अलग एरिया में जाता हूँ, ज़रा वेस्ट की तरफ जाता हूँ। तो वेस्टर्न मतलब ये नॉर्थ वेस्ट एरिया जो कि इनके कब्ज़े में था, ठीक है, ज़िया डिनेस्टी के, तो यहाँ से वो निकल के जाता है और जाता है कारा खितान के एरिया में। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ पे उसने नाइमन्स को डिफीट कर दिया था, तो रूलर तो मर गया, लेकिन उसका एक बेटा, मतलब आप उसको प्रिंस ही कहोगे, नाइमन प्रिंस जो था, वो भाग के आता है कारा खितान में और इसके रूलर से मदद मांगता है और कहता है कि भाई मुझे ना अपने मतलब मुझे कहते हैं वो, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ पे मतलब चंगेज़ खान ने तो मेरा सारा ट्राइब, मेरे सारे फैमिली को मार दिया, तो अब मुझे आप बचा लो, क्योंकि चंगेज़ खान से तो बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कारा खितान का जो रूलर है, वो इस प्रिंस को अपने मतलब कहते हैं सब वो कहते हैं प्रोटेक्शन भी दे देता है और उससे अपनी बेटी की शादी भी कर देता है। और और ये जो प्रिंस था, उसने क्या किया, जिस रूलर ने उसको एक मतलब एक तरीके से शरण दी, उसी रूलर को मार के वो उसका जो तख्त है वो हासिल कर लेता है। अब यहाँ जो लोग थे, मोस्टली जो पॉपुलेशन थी कारा किताब में, वो थी मुस्लिम। ठीक है, और जैसे ही ये प्रिंस अपने उसमें आता है, पोजीशन मतलब पावर में आता है, वो क्या करता है, वो इतनी इनकी जो इस एरिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको मारना शुरू कर देता है, उनकी एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ फॉलो करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो इसकी जो लोकल पॉपुलेशन है, जो इसके अपनी प्रजा के लोग हैं, वो अपने ही रूलर के, काराकिता का जो उस वक्त रूलर था, उसी के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इससे ये होता है कि जब चंगेज़ खान काराकिता पे हमला करता है, तो एक अंदर ही अंदर जो काराकिता के जो लोग हैं, वो चंगेज़ खान को सपोर्ट भी करते हैं और अपने रूलर के अगेंस्ट वो क्या अपना एक इंटरनल एक ना रिबेलियन छेड़ देते हैं, एक ना मतलब उसके अपने रूलर के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं। इससे चंगेज़ खान को और आसानी होती है, और क्योंकि काराकिता के लोगों ने चंगेज़ खान की एक तरह से हेल्प की होती है और एक तरीके से वो चंगेज़ खान को अपने लिबरेटर के रूप में देख रहे होते हैं कि ये तो मतलब हमें एक तरीके से इसने इतने खतरनाक रूलर से बचा लिया जो हमें ही मार रहा था। तो चंगेज़ खान काराकिता के लोगों को परेशान नहीं करता, वो आगे चला जाता है, इनको परेशान बिल्कुल नहीं करता। मतलब यहाँ पे हम तबाही मतलब उस तरह से नहीं होती जितनी यहाँ बाकी एरियाज़ में सुनोगे। जैसे अब अगला जो उसका कैंपेन होता है वो ख्वारिज़मियन एम्पायर में होता है, जो इसका रूलर होता है उसके अगेंस्ट होता है। ख्वारिज़मियन का एम्पायर का जो रूलर है उसका नाम है अलाउद्दीन मोहम्मद, और ये जो रूलर है इसके साथ इस एरिया में जो डिस्ट्रक्शन हुई है, इस एरिया में जो उसने तबाही मचाई है, जैसे बुखारा, समरकंद और सबसे ज़्यादा तो निशापुर में हम कहेंगे,
उस एरिया में जो इसने तबाही मचाई है चंगेज़ खान ने, उसके आगे इसने बहुत इसने आगे कुछ नहीं किया कारा किता में, क्योंकि वहाँ के लोगों ने चंगेज़ खान को सपोर्ट किया था। होता ये है कि जब कारा खिता से आगे बढ़ता है, ख्वारज़मियन रूलर का जो होता है उसको बोलता है अलाउद्दीन मोहम्मद को कि देखो मैं आपके साथ ना ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहता हूँ, मतलब हम लोग व्यापार करें, अच्छा आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और अपने 3 एम्बेसडर्स वहाँ भेजता है ये कह के कि भाई देखो आप मतलब एक तरीके से संदेशा ही भेजता है कि भाई या तो आप मेरी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो लड़ाई करो। तो ये जो रूलर होता है अलाउद्दीन, ये क्या करता है, एक 3 उसने एम्बेसडर भेजे होते हैं चंगेज़ खान ने, तो 3 में से 2 एम्बेसडर्स को वो पूरा सिर मुंडवा देता है, और जो तीसरा एम्बेसडर होता है उसको मार डालता है और उसका सिर उन दोनों एम्बेसडर्स के साथ भेजता है कि ले ये जवाब मेरी तरफ से है। अब ये चंगेज़ खान को ज़ाहिर है प्रोवोक करेगा। तो चंगेज़ खान क्या करता है, इसके बाद तो उस पे हमला बोल देता है, एक-एक शहर को इसके कब्ज़े में लेता है, और कुछ एरिया जैसे समरकंद और निशापुर और बुखारा, इन एरियाज़ को जैसे हाईलाइट किया हुआ है। एक छोटी-सी केस स्टडी कि यहाँ बताया हुआ है हमें कि मतलब कोई केस इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि यहाँ कितनी-कितनी तबाही हुई है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप निशापुर का एरिया ले लो। निशापुर जो सिटी थी, वहाँ पे जब चंगेज़ खान की आर्मी गई तो चंगेज़ खान का ही एक दामाद मर जाता है, ठीक है? कोई एरो लगता है उसको और वो मर जाता है। तो चंगेज़ खान अनाउंस कर देता है कि अब इस एरिया में, इस सिटी में कोई जानवर भी ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, मतलब कुत्ते-बिल्लियों को भी पकड़-पकड़ के मारना है, इंसान तो दूर की बात है, कुत्ते-बिल्लियों को भी आप पकड़-पकड़ के मारोगे। औरतें, बच्चे घरों से घसीट के लाए गए और उनको मारा गया कि कोई भी बंदा बचे ना, इस एरिया का, इस इलाके का कोई भी बंदा बचे ना। बुखारा, समरकंद, यहाँ पे भी इसने तबाही मचाई, और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि जो एलीट सेक्शन होता है, जो इनके रूलिंग एलीट्स होते हैं, जो इनके मतलब जो एक तो होता है मेन रूलर, ठीक है, एक तो होता है सुल्तान, अलाउद्दीन मोहम्मद सुल्तान है, उसके जो अंडर अलग-अलग सिटीज़ में उसके मतलब उसने कुछ अपॉइंटमेंट्स कर रखी होती है ना, जैसे गवर्नर हुआ है, और कुछ एलीट सेक्शन होती है, जो उसकी गवर्नेंस को देखती है, इन एरियाज़ की गवर्नेंस को देखती है। वो लोग, उनका हालत ये हो गई कि वो लोग जाके चंगेज़ खान के आगे कहते हैं कि भई हमें माफ़ कर दे, बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत लोग मर गए, अब बख्श दे। तो चंगेज़ खान ने कुछ एरियाज़ में तो काफ़ी तबाही मचा के छोड़ दिया, लेकिन कहीं-कहीं उसने किसी को सुना भी नहीं। अगर आप मतलब प्लीड भी करने आए ना उसको कि भई हमें बख्श दो, तो उसने तो एक एरिया मतलब, क्योंकि उसकी दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी होती है, लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि चंगेज़ खान कहता है अब तो तुम जो मर्ज़ी करो, मैं तो नहीं सुनूँगा। तो यहाँ से करते-करते इसने पूरा ये अपना एम्पायर जो है, पूरे एरियाज़ इसको मतलब अपना अंडर कर लेता है, और जो इसका रूलर है उसको तो मतलब वो उसको भागना पड़ता है, अपनी जान बचा के भागना पड़ता है अलाउद्दीन को, क्योंकि उसको समझ ही नहीं, उसको शुरू-शुरू में लगता है ये तो एक लुटेरा है, ये तो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जब वो तबाही देखता है तो वो अपनी जान बचा के भागता है। उसका बेटा जलालुद्दीन, जो कि उसका सक्सेसर भी था, उसके आगे उसी ने थ्रोन सँभाला था, वो जब तक वो मंगोल्स के खिलाफ अपनी स्ट्रगल, अपने वॉर को जारी रखता है, लेकिन अपने एरिया पे वापस कब्ज़ा जमा नहीं पाता अपने पूरी लाइफ टाइम पे। मतलब हालत ये हो गई थी कि बाद में जाके जलालुद्दीन का अपने ही लोगों ने मर्डर कर दिया, और जो उसकी आर्मी के बचे-खुचे लोग थे, क्योंकि जलालुद्दीन के बच्चों को तो चंगेज़ खान ने इंडस नदी में डुबो के मार दिया था। सबसे बड़ा बच्चा कहते हैं उसका 8 साल का था, जिसको उसने नदी में डुबो के मार दिया था, मंगोल्स ने नदी में डुबो के मार दिया। तो जलालुद्दीन जो था वो रखता है इनके अगेंस्ट स्ट्रगल कंटिन्यूड रखता है, लेकिन अपने इलाके पे वापस आ नहीं पाता, और फिर उसका भी मर्डर हो जाता है, और जो उसकी आर्मी के बचे हुए लोग होते हैं वो जेरूसलम के इलाके में जाके कहीं अ, वहाँ पे जाके कब्ज़ा जमा लेते हैं, और जेरूसलम जो कि होली सिटी है वो मुस्लिम्स के अंडर रहता है 1917 तक। तो ये जो जेरूसलम की जो केस है ये भी इससे रिलेटेड है, ठीक है? कि यहाँ ये बेसिकली ख्वारिज़्म एम्पायर का जो प्रिंस था उसकी आर्मी ने जाके उस पे कब्ज़ा किया था। तो ये एक मतलब ख़ैर हमारे चैप्टर में तो हम अपने चैप्टर में तो हम यहीं तक रहेंगे। तो ये ख्वारिज़्म ये एक मेजर कैंपेन थी चंगेज़ खान की
बाकी कैंपेन्स के साथ जैसे काराकिता अपार्ट फ्रॉम जो छोटे-मोटे उसने और भी किए थे। अब जैसे किपचक यहाँ पे है, इसने यहाँ पे जाके इनको भी अपने कंट्रोल में किया था। बीच में ये वाला ये लोग आए कि भाई चंगेज़ खान को प्लीड किया कि भाई मान जाओ, हमें मतलब काफ़ी तबाही मच चुकी है, अब रुक जाओ, पर चंगेज़ खान नहीं माना था। तो ये छोटी मो बाकी चीज़ें भी बाकी एरियाज़ भी उसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और काफ़ी एरियाज़ को अपने अंडर किया था, कंट्रोल में किया था, पर ये कुछ जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, ये मेन थे। अब उइगुर कम्युनिटी भी एक जैसे थी, जैसे आप इधर देखें तो नायमन्स के पास ही उइगुर्स भी एक कम्युनिटी थी, जिसका मैंने बताया था आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, अल्फ़ाबेट बहुत डेवलप था। तो इन्होंने क्या किया, तो ये तो बड़े माइल्ड से थे, ये तो शुरू में ही चले गए भाई चंगेज़ खान के सामने। एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं कि बहुत से और भी मतलब कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने जहाँ बिना लड़ाई के ही एरियाज़ चंगेज़ खान ने अपने कब्ज़े में लिए। तो उइगुर कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि भाई हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हम तो बड़े शांत मतलब हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहते, तो हमें तो वैसे ही आप माफ़ कर दो। तो यहाँ पे कोई ब्लड शेड नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई थी। और इनफैक्ट हुआ ये था कि उइगुर लोगों की वजह से ही मतलब आगे जाके मंगोल्स को बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इन्होंने आगे जाके कहते हैं कि यही लोग थे जो मंगोल्स को ये सिखाने वाले हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। क्योंकि ये तो खानाबदोश लोग हैं, इनको कहाँ पता कि क्या कैसे मतलब रूल के मतलब नए-नए एरियाज़ जो आप ऑक्यूपाई कर रहे हो वहाँ पे उन पे कंट्रोल कैसे रखना है, उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसमें अपना गवर्नेंस कैसे चलानी है। तो ये जो नॉलेज थी कि उइगुर लोगों से ही मंगोल्स को मिलती है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अगली वीडियोस में हम करेंगे कि जब चंगेज़ खान के बाद की जो कुछ सारी डिटेल तो हमने नहीं करी, पर चंगेज़ खान के बाद की जो कुछ मतलब कैंपेन्स थे और इसके जो 4 बेटों में कैसे-कैसे मतलब पावर या एरियाज़ डिवाइड हुए और बाकी जो अचीवमेंट्स थी उनकी, ठीक है? इसके बच्चों की, इसके ग्रैंडसन की, वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जिसमें हमने मैप के थ्रू समझा कि भाई चंगेज़ खान ने बेसिकली कौन-कौन से एरियाज़ में जो मेन थे, सारे नहीं, सारे तो नहीं, लेकिन जो मेन एरियाज़ थे, जो कॉन्क्वेस्ट थे चंगेज़ खान के, वो क्या थे और किन-किन एरियाज़ में थे, ठीक है? और चाइना में तो ये बहुत ही लंबा चला था, इनफैक्ट मतलब चंगेज़ खान की डेथ के बाद तक चलता रहा था, ठीक है? तो आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।